नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। टाइम्स ऑफ बिहार से अशोक कुमार की रिपोर्ट। काराकाट प्रखंड मुख्यालय पर खेत ग्रामीण मजदूर सभा का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला सम्मेलन में काराकाट विधायक अरुण कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब हम संगठन यहाँ बनाना शुरू किए तो हम मजदूरी के लिए लड़ रहे थे, गांव में भी लड़ रहे थे, ब्लॉक पर भी लड़ रहे थे, अनुमंडल में भी लड़ रहे थे और उस लड़ाई के बल पर हम मजदूरी भी बढ़ा रहे थे। हम लड़ रहे थे जमीन के सवाल पर कि बिहार सरकार की जमीन को मठ मंदिर के जमीन पर गरीबों को हक मिलना चाहिए, उनको खेती करने के लिए भी हक, उनको आवास बनाने का भी हक। इसके लिए हम लड़ रहे थे। हम लड़ रहे थे कि हमें आवास मिलना चाहिए और हम देखे हैं कि तमाम लड़ाइयों के बल पर हम अपने पक्ष में नीतियां बनाने का काम किए हैं। चाहे मनरेगा जैसे कानून बने हो, चाहे आवास योजना जैसे कानून बने हो, चाहे वृद्धा पेंशन जैसे कानून बने हो, चाहे ये राशन कार्ड जैसे कानून बने हो, सारे कानून हमने अपने लड़ाई के बल पर बनाया था। आज हम देख रहे हैं कि सारे कानून हमारे खिलाफ में जा रहे हैं। जिस समय हम जमीन के सवाल को उठा रहे थे, जमीन पर कब्जा कर रहे थे, आवास के लिए लड़ रहे थे, पर्चा हासिल कर रहे थे, आज सरकार, बिहार सरकार की तमाम जमीनों को लैंड बैंक बना रही है। वो हमको जमीन नहीं दे रही, ये कह रही कि हम अब जमीन नहीं देंगे आपको। वो कह रही कि लैंड बैंक के जरिए हम बड़े कारपोरेटों को जमीन देंगे। तब आपको जमीन नहीं मिलेगा। अब सरकार कह रही है कि हमारा काम सरकारी रेट पर अनाज खरीदना नहीं है, ये हम नहीं खरीदेंगे, एक कारपोरेट अब खरीदेंगे। अब समझ सकते हैं आप, जिस चीज को हमने लड़कर हासिल किया था, जन वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्था हमने कायम की थी, अब सरकार ये धान खरीदने से, गेहूं खरीदने से हाथ अपना पीछे खींच रही है। तो यह भी आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जन वितरण के माध्यम से जो गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज पानी मिल रहा था, वो अब मिलने नहीं जा रहा है। ये स्थितियां पैदा हो गई है। शिक्षा के सवाल को आपने देखा, फ्री में शिक्षा हम हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे थे। पहला से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई फ्री हो, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे। ये अधिकार हमें मिला भी, लेकिन आज स्कूल से लेके कॉलेज तक सब जगह फीस बढ़ा दिए गए, और फीस नहीं ही बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सामने ला दिया गया है। अब सरकारी स्कूल के बदले प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। पहले सरकारी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी खुल रही।
हमारे जिला में गोपाल नारायण सिंह प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, जहां बीए जैसी डिग्री हासिल करने के लिए 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। पहले मार भाड़ खाकर बस पर झगड़ा करके हमारे बच्चे बीए के डिग्री हासिल कर लेते, अब वो भी हमें मुमकिन नहीं, वो भी अब हासिल नहीं होने वाला। कहने का मतलब साफ है कि भाजपा जब से आई है देश के अंदर, तो ये सारे काले कानून, गरीब विरोधी कानून, जन विरोधी कानून सामने लेकर आई है। और ये सारे कानून जो बना रही है वो कारपोरेट घराने के लिए बना रही है। ये सरकार किसानों मजदूरों की सरकार नहीं है, छोटे व्यवसायियों की सरकार नहीं है। यह सरकार बड़े कारपोरेट पूंजीपतियों के पक्ष में ये नीतियां बना रही है। और इसीलिए देख रहे हैं आप कि आपके पॉकेट में पैसा गायब है और चंद मुट्ठी भर जो कारपोरेट घराने हैं उनकी पूंजी में इजाफा हो रही है। अब मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो आपने लड़कर हासिल किया जो चीजें, आज उस कानून को बनाकर ये फिर से कारपोरेट घरानों को देने जा रहे हैं। तो हमने आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज आए थे चाय बेचने के लिए और चाय पिलाए और हमारे देश पर राज कर दिए। अब हमारे देश के ही सरकार नए ढंग से इस पूंजीपतियों को ला रही है, कारपोरेट घरानों को ला रही है और उसकी के लिए सारी नीति पॉलिसी बना रही है। फिर से अब ये नए गुलामी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस गुलामी के खिलाफ आपने लड़ा था, क्या आप चाहेंगे कि फिर से हम गुलाम हो जाएं? अगर नहीं चाहेंगे तो आपके पास कार्यभार क्या है? और इसीलिए हमने कहा कि यह लड़ाई दूसरे के लिए नहीं लड़ना है, यह लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम महिलाओं की लड़ाई है, हम मजदूरों की लड़ाई है, हम किसानों की लड़ाई है, हम छात्रों और नौजवानों की लड़ाई है। क्योंकि मोदी का हमला सब पर है और इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। और साथी लोग कह रहे हैं कि 24 जो आएगा, 24 में 2 चीज होने वाला है कि तो मोदी हटेंगे और नहीं तो फिर हम हट जाएंगे। हमारे सारे अधिकार को छीन लिया जाएगा और इस देश में हम एक ऐसे आदमी के रूप में सामने रहेंगे कि आदमी के रूप में तो हम दिखाई देंगे, लेकिन यह शरीर बिना खून का हो जाएगा। इस शरीर में कोई जान नहीं रहेगा और जो जिस लाठी से ना चाहेगा हमें कि दाएं चलो बाएं चलो ऊपर चलो नीचे चलो, उस तरह से हम हाँकते चले जाएंगे। हमें कुछ सोचने का अधिकार, प्रतिकार करने का अधिकार, सारे अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति होने जा रही है। अब इंडिया दी हाराई, जंग जीतल जाई। महंगाई बेरोजगारी खूब बढ़ावल से हो। महंगाई बेरोजगारी
बढ़ावलस हो कितना वैकेंसी के खत्म करावलस हो कितना वैकेंसी के खत्म करावलस हो देशवा नीलाम करे भाई जंग जीतल जाई इंडिया से लागल बालाई जंग जीतल जाई बाबूजी जंग जीतल जाई माई रे जंग जीतल जाई चाचा हो जंग जीतल जाई चाची रे जंग जीतल जाई अब इंडिया दी हाराई जंग जीतल जाई अब इंडिया दी हाराई जंग जीतल जाई रेल और बैंकों के निजीकरण करेला हो रेल और बैंकों के निजीकरण करेला सोना के खदानवा के बंध कर रखेला हो सोना के खदानवा के बंध कर रखेला हो दुलरुअन के नुकरी से हटाई जंग जीतल जाई दुलरुअन के नौकरी से हटाई जंग जीतल जाई चाचा हो जंग जीतल जाई चाची रे जंग जीतल जाई बहिनिया जंग जीतल जाई भाई हो जंग जीतल जाई एनडीए से लागल बालाई जंग जीतल जाई। खेत ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यक्रम का आयोजन पर काराकाट विधायक अरुण कुमार सिंह के संबोधन को सुना। टाइम्स ऑफ बिहार चैनल से अशोक कुमार की रिपोर्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर कर लाइक करें।